हेलो बच्चों, मैं आर्यन यादव और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बच्चों समझने वाले हैं। और वो हमारा बच्चों बेहतरीन टॉपिक होने वाला बच्चों ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं, चाहे यूपी बोर्ड से चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको साबित होने वाली है। मतलब बच्चों, आपको ये पता होगा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े, क्लास 8 पढ़कर या 9th पढ़कर आप लोग क्लास 10th में आए। तो जैसा कि आपको ये पिछला टॉपिक आपको जैसे क्लास 9th में नहीं मिला होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्लास 10th में हमको बच्चा डायरेक्टली मिल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री बारे में हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई साहब, जब कोई चीज़ पहली बार मिलता है तो थोड़ा सा तो बच्चों मुसीबत देता है ना। तो भाई साहब, उन सब चीज़ों को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में, बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। जरा समझते हैं आखिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो बेटा, पहली बात तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आखिर इसका मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, मैं अगर इसके बात इसका जो वर्ड है बच्चों, अगर हम इसमें इसका मीन निकालना चाहें तो भाई साहब इसमें आपको समझना बच्चों है कि ट्री मतलब बच्चों आपका हो गया 3 हो गया, ठीक है बच्चों। गोनो का मतलब बच्चों आपका होता है साइड, ठीक है। और मिट्री का मतलब बच्चों होता है आपका मीजर होता है। क्या होता है बच्चों? मीजर। मतलब द मेजर ऑफ 3 साइड इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों क्या होता है आपका? द मेजर ऑफ 3 साइड इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर स्टडी द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि भाई साहब एक आपका बच्चों राइट ट्रायंगल है बच्चों, क्या आपका एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो इसका साइड है, इसका जो साइड है और बच्चों जो ये एंगल होता है, इनके बीच में इसका रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। इनके बीच में जो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। मीन्स हमको बस इसमें यही समझना, द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपका ट्रिग्नोमेट्री वही काम कर सकता है जहां पर 3 साइड हो। 3 साइड जब मेजर किया जाए, पहले मैंने बात कर लिया था, लेकिन बच्चों वो साइड कैसा होना चाहिए आपका? 3 साइड एक राइट ट्रायंगल के फॉर्म में होना चाहिए। एक राइट ट्रायंगल मींस 90 डिग्री एंगल जहां बनता है बच्चों, वहां पर आपको होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आपको ये चीज हो गया, तो भाई साहब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला बच्चों, वो हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होने वाला है। क्या होने बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होने वाला है, जो कि हमारे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इस बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बारे में बताया है। क्या बताया हमने? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द रेशियो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, साइड ऑफ राइट ट्रायंगल with respect to acute angle, with respect to acute angle बच्चों, acute angle आपको ये समझना, ये क्या होता है बच्चों? जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है बच्चों, क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है बच्चों? साइड का रेशियो होता है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। और बच्चों कैसा? एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। अब जरा समझना बच्चों आप लोग, ये आपको बच्चों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेटा आपका 90 डिग्री एंगल बना है। अब जरा ये बताइए, अगर मान लो मैं इसको भी 90 डिग्री एंगल बना देता हूं, तो मेरा बच्चों ये क्या कहलाएगा? क्या मेरा ट्रायंगल कहलाएगा? तो भाई आपका 3 साइड तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों एक एक अगर आपका ट्रायंगल, उसमें तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चों? 180 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 2 ही आपका एंगल का सम 180 हो जाएगा, आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? अगर एक बेटा इसका एंगल अगर एक 90 डिग्री है, इसका मतलब जो 2 बचे हैं उन दोनों एंगल का सम, मतलब उन दोनों जो एंगल होंगे वो बच्चों क्या होंगे? 90 से कम होंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं उन दोनों एंगल का सम बेटा एक कंप्लीमेंट एंगल हो सकता है, होगा ही, हो सकता है क्या बच्चों आपके कंप्लीमेंट एंगल बनेगा। मींस दोनों का सम बच्चों 90 डिग्री आएगा, चूंकि एक अकेला का बच्चों 90 है, मतलब इन दोनों का बच्चों कितना होना चाहिए आपका? 90 होना चाहिए। अगर मैं बात करना चाहूँ एक एंगल क्या हो सकता है, तो बच्चों एक्यूट एंगल हो सकता है। एक्यूट एंगल मतलब बच्चों क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। तो भाई साहब हमारा कहने के बच्चों यहाँ यही मतलब है कि भाई जो राइट हम लोग जो रेशियो निकालेंगे बच्चों, और किसके साइड के होने चाहिए? उस साइड के बच्चों रेशियो होंगे, किस ट्रायंगल के होंगे? राइट ट्रायंगल के होंगे। लेकिन रिस्पेक्ट किसको देखना बच्चों हमको? विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। मतलब हमको जो निकालेंगे साइड, उस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बच्चों दिखाते हैं आपको, जरा समझना बच्चों। जैसे ये देखो, हमने इसको बच्चों थीटा माना है ना, तो थीटा मतलब बच्चों क्या है? ये एंगल मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको। जरा बताइए बच्चों, आपको अगर आपने पढ़ा होगा क्या नाम है, आप ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि आपके इसमें एक परपेंडिकुलर होता है। बच्चों परपेंडिकुलर हम लोग कैसे मानते हैं बच्चों? जो थीटा आपने माना है उसके सामने बेटा आपका अपोजिट साइड आपका क्या हो जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाता है। बाकी जहां बच्चों आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके जस्ट अपोजिट बेटा आपका हाइपोटेनस हो जाता है। बचता जो बच्चों आपको बेस कहलाता है।
ये चीज आपने तो पढ़ा होगा। अच्छा कहेंगे सर क्या इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है? नहीं बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है आपका। अगर हम थीटा यहाँ रखें तो थीटा के अपोजिट बच्चों हमारे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। लेकिन बच्चों हाइपोटेनस आपका एग्जैक्ट रहता है कि हाइपोटेनस आपका वही होगा, ठीक है। बस बच्चों चेंज क्या होते हैं? परपेंडिकुलर या बेस चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। कौन सा आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब जरा समझना बच्चों, हम लोग यहाँ पर कैसा कैसा रेशियो बच्चों हम लोग फाइंड आउट करने की बात करें। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा साइन थीटा पढ़ा होगा, कॉस थीटा, एंड आपका क्या बच्चों ये टैन, कॉट, एंड बच्चों कॉसेक एंड सेक, ये बच्चों हमारा है, ठीक है। अब जरा आपको समझना इसमें आपको करना क्या है बच्चों। जैसे देखिएगा बच्चों साइन में आपको ये शॉर्ट फॉर्म मिलेगी बच्चों, जैसे साइन को SINE कहते हैं साइन, बच्चों कॉस को कोसाइन कहते हैं, टेन को टेंजेंट, बेटा ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका बच्चों मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, मतलब ये हम लोग इसी में पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म को ही हमको पढ़ना होता है, ठीक है। बच्चों ये जरा बताइए जो थीटा बच्चों हमने डिनोट किया, क्या इसका मल्टीप्लाई, क्या इसका मतलब साइन का क्या थीटा में मल्टीप्लाई किया गया? नहीं बच्चों, साइन का थीटा में मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बनता है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। भाई साहब ये जो थीटा है ना बच्चों, ये आपको पता है क्या है? ये बच्चों एंगल को डिनोट कर रहा है, ना कि थीटा मल्टीप्लाई साइन में किया गया है, कभी नहीं, ठीक है। तो भाई साइन का जो साइन थीटा आपका कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट एंड कॉसेक एंड सेक थीटा बच्चों। अब हम लोग बच्चों यही तो आपका रेशियो होता है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों रेशियो जो होता है आपका 6 ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चों 6 ही होता है। अब बहुत बच्चों के मन में आता है क्वेश्चन, सर क्या 7 क्यों नहीं हो सकते, ये 8 क्यों नहीं हो सकते, क्यों 6 ही क्यों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं? बच्चों इसका भी हमारे पास लॉजिक है, मैं बताता हूं, लेकिन पहले आपको ये समझिएगा कि साइन क्या है। साइन बच्चों क्या होता है? साइन बच्चों जो होता है आपको ये होता है P/H होता है। क्या होता है बच्चों ये? P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर आप करेंगे तो आपका साइन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका होता है क्या है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और नेक्स्ट बेटा आपका क्या होता है टेन, मीन्स आपका हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों ये होता है 10। बाकी बच्चों जैसे आपको पता है कि ये बच्चों मेरा क्या है, हथेली है ना बच्चों, कैसा ही मेरा है, गोरा वाला है बेटा। अगर मैं बात करना चाहूँ इधर वाला हथेली हमारा कैसे बच्चा, काला वाला है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भाई साहब इसमें आपको कुछ अपोजिट है, जैसे क्या है साइन बच्चों अपोजिट जो होता है ना साइन का बेटा आपका कॉसेक होता है ये, और टेन का बच्चों आपका कॉट ही होता है, और कॉसेक का बच्चों आपका सेक होता है। बच्चों ये इसके अपोजिट होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर साइन बेटा P/H है तो भाई साहब बताओ कॉसेक क्या आपका हो जाएगा पता है? H/P हो जाएगा, H बाई बच्चों P। और बच्चा अगर आपका कॉस अगर आपका B/H है तो बेटा आपका हो जाएगा H/B हो जाएगा ये, ठीक है। और बेटा कॉट अगर टेन आपका P/B है तो ये आपका हो जाएगा B/P हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका क्या नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो कि ऐसा दिए। अच्छा बेटा बहुत बच्चे के मन में आता होगा सर क्या आपने इसको मान लीजिए याद कर लिया, ठीक है बच्चों। हाँ मैंने बेटा मेरा प्रैक्टिस होते हमको तो ये भी याद हो चुका है, लेकिन अब जो बच्चे नए नए हैं उनको कैसे याद करना होता है, क्योंकि हमने भी कुछ तरीके से इसको सीखा होगा, हमने कुछ तरीके से याद किया होगा। तो बेटा इसका कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक में आपको बात शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग भी इसको ऐसा ही याद करिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है बेटा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान समझेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, देख रहे हैं ना बच्चों, ये इसका बेटा ट्रिक है। देखिए P से पाकिस्तान, B से बेटा भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बच्चों इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला वाला बेटा आपका क्या हो गया P/H, ये सेकंड वाला आपका कॉस होता है तो आपका B/H, थर्ड आपका टैन है तो बच्चों P/B, जैसे इसका अपोजिट कर दीजिए आप, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर बच्चों को ये अच्छा नहीं लगा तो हमारे पास और सारी चीजें, जैसे ये देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। एक और है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, थर्ड वाला क्या है बच्चों? बच्चों ये थर्ड वाला है ना, पापा बीड़ी पीबा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है जी, पापा बीड़ी पीबा, हाँ हाँ बेटा। फिलहाल आप लोग इसको मत याद करिएगा, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से याद करिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा अच्छा भी लगेगा, हमारा पड़ोसी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग को याद भी रहना चाहिए इसी माध्यम से। हाँ भूखा प्यासा बेचारा है ही हो, अभी भी उसका हाल यही चल रहा है, ठीक है। तो जरा ये समझिएगा आप। तो भाई ये बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्री बच्चों रेशियोज होता है। अब बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आता कि सर आखिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 ही क्यों होती है, क्यों 10 नहीं हो सकती है, 15 क्यों नहीं हो सकती? तो बच्चों इसका भी एक लॉजिक ये है कि अगर आप ए के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अगर आप पी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपका कितना रेशियो बन सकता है। मतलब मैं क्या क्या बना बच्चों, P बाई मैं H बना सकता हूँ, और बच्चों एक बार मैं P बाई B भी बना सकता हूँ, क्या 2 बन गया मेरा? क्या मैं P के रेशियो में और कुछ में बना सकता हूँ क्या? बस 2 ही में बना सकता हूँ ना बच्चों। नेक्स्ट एच की अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं मैं क्या H/P बना सकता हूं, और H/B बच्चों में भी बना सकता हूं। नेक्स्ट अगर बच्चों में B के बच्चों का मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो B/, मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और बच्चों मेरे एक बार B/H हो जाएगा। तो भाई साहब कितने हो गए बच्चों हमारा, 2 4 2 6 हुए ना।
तो बच्चे इसी हिसाब से बच्चों, और ये जो 6 के 6 बेटा हमारे रेशियो में बच्चों विद्यमान है, ऑलवेज प्रेजेंट है उसमें। तो बच्चों इसीलिए बच्चों हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों रेशियोस जो होता है वो 6 ही होता है, 7 इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर हम एक के पर्सपेक्टिव देखें बच्चों हमारा 2 बनेगा, तो 3 बच्चों पर्सपेक्टिव देखें हमारा 6 बन जाएगा। बस ये बच्चों हमारे इसमें लॉजिक है। तो बच्चों अब हम बच्चे बढ़ते हैं, इसमें आपका एक लास्ट बच्चों, इसमें पहले आपका था बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल, बच्चों कंप्लीमेंट हुआ करता था साइन 90 माइनस थीटा कर, लेकिन आपका वो जो टॉपिक